हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम आपके लिए जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यानी कि जो आर्थिक विचारों का इतिहास है, जो बीए हमारे थर्ड सेमेस्टर में लगा हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो वो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौटिल्य, वो आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था और इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। ये जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको उपदेश देने के लिए थे, उनके मंत्री भी थे। और इसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे कि ये जानते हैं कि कौटिल्य को ही अर्थशास्त्र की शुरुआत का प्रणेता माना जाता है। बाद में ये एडम स्मिथ थे, लेकिन जो हमारे पिछले समय के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, उसमें कौटिल्य को ही अर्थशास्त्र का नीति निर्माता माना जाता है। तो देखिए, इनके जो हमारे इकोनॉमिक थॉट हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहते हैं, अर्थ मनुष्य के जीवन की वृत्ति का आधार है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य से पूर्व पृथ्वी से पालन और प्राप्ति का विचार करता है। यहाँ पर वृत्ति का मतलब है वार्ता, यानी कृषि, पशुपालन और व्यापार। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है केवल अर्थ का वर्णन नहीं करता है। अर्थ का मतलब है पैसा, केवल पैसे की ही बात नहीं करता, उसमें राजनीति, नीति शास्त्र, दंड नीति, ये सब हैं। और ये 15 अध्याय में विभक्त है, जो जिसमें राज्य के शासन, उद्योगों के प्रबंध, भूमि के सुधार, व्यापार, सेना, विदेशी नीति, करारोपण और श्रमिक आदि से संबंधित है। और इनके और विचार क्या हैं? सबसे पहला है करारोपण। ये कह रहे हैं कि राज्य के जो खर्चों को चलाने के लिए करों की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कि भूमि कर है, यानी कि कृषि पर जो उत्पादन हो रहा है उस पर लगने वाला कर, आयात पर कर, निर्यात पर कर, नदी और पुल के प्रयोग पर कर, सड़कों और वनों पर कर, और सिंचाई पर कर, जिसको कि उद्वह कहते हैं, उत्पादन पर कर। और इन सब का अगर आप करों का पालन नहीं करते हैं, कर नहीं देते हैं, तो इन्होंने कठोर दंड का नियम भी बनाया था। दूसरा है श्रम संबंधी विचार। उन्होंने बताया कि मजदूरी वस्तु के गुण व मात्रा के आधार पर होना चाहिए, और अगर मजदूर छुट्टी लेता है तो उसे अतिरिक्त वेतन भी मिलना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्हें मजदूरी मिल रही है और फिर भी वो काम नहीं कर रहे, तो उनका अंगूठा काट देना चाहिए और पेंशन आदि भी देनी चाहिए। और खेतिहर मजदूर जो होते हैं उन्हें फसल का 1/10, व्यापारी को बिक्री का 1/10, पशुपालक को उत्पन्न धन का 1/10 मजदूरी को देना चाहिए। मजदूरी ना देने पर जुर्माना होना चाहिए। थर्ड है कृषि। ये कह रहे हैं कि राज्य के जो सभी व्यवसाय हैं 3 वर्गों में बांटे जाते हैं: कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। वाणिज्य यानी व्यापार। इसमें कृषि के सुधार के लिए राजा को बेकार भूमि पर किसानों को बसाना चाहिए, और एक गांव में 100 से 500 तक परिवार होने चाहिए, और बंजर भूमि जो हो वो पशुओं के लिए होनी चाहिए, और राज्य को स्वयं भी पशुओं का पालन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वनों की उपज। इन्होंने 2 प्रकार के वनों का वर्णन किया है: द्रव्य वन, यानी कि जिससे ईंधन, औषधि आदि प्राप्त होते हैं। दूसरा है हस्ती वन, जिसमें हाथियों के रहने की व्यवस्था होती है। वनों पर राजा का नियंत्रण होता है, और वनों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे नाव, जहाज, रस्से आदि बनाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापार। राज्य का नियंत्रण व्यापार पर होना चाहिए, और मूल्यों पर जो नियंत्रण करता है उसको पंडाध्यक्ष कहते हैं। देशी माल पर 5% और विदेशी माल पर 10% लाभ की व्यवस्था है। राज्य का व्यापारिक माल 2 प्रकार का होता है: स्वभूमिज, यानी कि जो देश में निर्मित है, परभूमिज, जो विदेश में निर्मित है। और नाप तोल के बाटों का निर्माण और निरीक्षण के लिए पोतवाध्यक्ष नियुक्त होने चाहिए। नेक्स्ट है यातायात। यातायात के जो प्रधान यातायात के जो प्रधान साधन है वो नदी, सड़क द्वारा होते थे। कौटिल्य ने भूमि का मार्ग अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि वह अधिक सुरक्षित होता है। यात्रा कारवां के द्वारा होती थी, और कारवां के साथ सरकारी सिपाही भी भेजे जाते थे, जिनसे अतिवाहिका नामक कर वसूल होता था। मुद्रा, इसके निर्माण के लिए टकसालें थीं, और लक्षणाध्यक्ष नियुक्त होते थे। चांदी के सिक्के 1 पण, आधा पण, 1/4 पण और 1/8 पण के होते थे। इन सिक्कों में 11/16 चांदी,
4/16 तांबा और 1/16 अन्य धातु होती थी। इसके अतिरिक्त तांबे के सिक्के जो पण के मूल्य का क्रमशः 1/16, 1/82, 1/64 होते थे चलते थे। हमारा रुपया निश्चय ही कौटिल्य के दिमाग की उपज है। खानों का प्रबंध। खानों पर राज्यों का अधिकार है। सोना चांदी का महत्व सबसे अधिक है। सोना चांदी की वस्तुएं स्वर्णाध्यक्ष की निगरानी में बनती थीं। उद्योग। राज्य के वस्त्र उद्योग के लिए सूत्राध्यक्ष का उल्लेख है, जो ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र तैयार कराता था। अन्य विचार। कौटिल्य ने दासों, नौकरों और मजदूरों के काम का वर्णन किया है। दास प्रथा के ये अंतिम दिन थे। भारत में ही सर्वप्रथम दास प्रथा का अंत किया गया था। और कौटिल्य का मूल्यांकन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र एक विशाल शास्त्र है। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक है। उन्होंने भौतिकता और भावुकता को राज्य और अर्थ के संचालन से अलग रखा है। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की थी, जिसमें कठोर नियंत्रण आवश्यक बताया था। और इन्होंने योजनाबद्ध उत्पादन की बात की है। राज्यों को शक्तिशाली बनाने के साधन दिए हैं और क्रांतिकारी विचार आदि दिए थे। तो देखिए, ये कौटिल्य के विचार थे अर्थशास्त्र के बारे में। ये हम सभी अर्थशास्त्र पढ़ने वालों को जानने चाहिए कि क्या मतलब एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक थे या इनसे पहले भी अर्थशास्त्र था। तो अर्थशास्त्र बहुत ही प्राचीन समय से चल रहा है। और ये देखिए, हमारा जो बीए का 3rd सेमेस्टर है उसमें तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह से हम बीए, एमए, बीबीए, बीकॉम इन सब के इकोनॉमिक्स के जितने भी रिलेवेंट टॉपिक हैं उनके वीडियोस आपके लिए लाए भी हैं और आगे लाते भी रहेंगे। आपके जो जो टॉपिक हैं अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो लगभग आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।